प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं RRTS का सच। RRTS का मतलब है रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की मांग पर इस बात की हाँ भर ली है कि वह हरियाणा से होते हुए राजस्थान के SNB स्टेशन तक प्रस्तावित इस नमो भारत मेट्रो का काम तेजी से पूरा करवाएंगे। SNB स्टेशन का मतलब है शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड अर्बन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मनोहर लाल की इस घोषणा के बाद गुरुग्राम व रेवाड़ी के अलावा नीमराणा बहरोड व शाहजहाँपुर तक दीपावली की खुशियों की तरह लोग बेहद खुश हैं। दीपावली जैसी खुशियां छाई हुई है। दोस्तों, आप हमारी इस रिपोर्ट को NJP इंडिया के अलावा हमारे NJP हरियाणा YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मनोहर की जुबान से निकले शब्द हमारी खुशियां बढ़ाने वाले हैं, लेकिन हमारी स्टोरी आगाह करने वाली है, चेताने वाली है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हमें भी 1 दशक से अधिक समय से लंबित पड़े दिल्ली अलवर रैपिड मेट्रो कॉरिडोर की हकीकत समझनी होगी और लोगों को भी बतानी होगी, और यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरा इलाका इस मांग को कतई कमजोर न पड़ने दे। जिस तरह अहिरवाल के हर कोने से माजरा में प्रस्तावित एम्स को लेकर आवाज उठी थी, कुछ उसी तरह की आवाज लगातार उठानी होगी। यह सच है कि मनोहर लाल ने इस परियोजना को पूरा करवाने का ठोस आश्वासन दे दिया है, लेकिन घोषणा के बावजूद रिमाइंडर की जरूरत बनी रहेगी। यह सच है कि मनोहर हरियाणा के नेता हैं, हरियाणा की रग रग से वाकिफ है, उन्हें यहाँ की पूरी जानकारी है और उन्हीं के पास संबंधित मंत्रालय का जिम्मा है। लेकिन इस बड़ी परियोजना के लिए मनोहर के साथ साथ मोदी की मेहरबानी भी जरूरी है। स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पैरवी भी जरूरी है। भूपेंद्र यादव को भी आगे बढ़कर लगातार दबाव बनाना होगा। नमो भारत त्वरित ट्रेन चाहिए तो एम्स जैसा ही संघर्ष करना होगा। हम पिछले कुछ महीने के दौरान NJP के मंच से RRTS को लेकर बहुत कुछ कह चुके हैं। अब एक बार थोड़ा सा अतीत को फिर दोहराते हैं। जब इस वर्ष 11 फरवरी को RRTS को लेकर रेवाड़ी के अदिति पैलेस में गणमान्य लोगों की बैठक हुई थी, तब हमने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। आज उसी कहानी को फिर से दोहरा रहे हैं। इस कहानी से बहुत कुछ समझने की जरूरत है। दोस्तों, किसी जमाने में एक राजा ने जनता के लिए ढाबों पर रोटियों के रेट निर्धारित किए हुए थे। रेट था 5 रुपये प्रति रोटी। ढाबे वालों ने मनमानी करते हुए रोटियों के रेट बढ़ाकर 5 रुपये से सीधे 20 रुपये प्रति रोटी कर दिए। जनता त्राही त्राही करने लगी। लोग गुहार लगाते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने तुरंत उनकी बात सुनी, ढाबा वालों को कड़ी फटकार लगाई और रोटियों के रेट घटाकर 10 रुपये प्रति रोटी निर्धारित कर दिए। परेशान पब्लिक राजा की जय जयकार करते हुए लौट आई, उन्हें न्यायकारी कहते हुए लौट आई, उन्हें महान कहते हुए जय जयकार करती हुई वापिस आई। हमारे RRTS की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले हम वर्ष 2009 में शुरू हुए RRTS प्रोजेक्ट को ठीक से समझ लें। RRTS यानी रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। पहले RRTS कॉरिडोर पर दौड़ने वाली ट्रेन को रैपिड X नाम दिया गया और बाद में जब दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा हिस्सा शुरू हुआ तो इस ट्रेन को नमो भारत नाम दे दिया गया। हम नाम का विषय छोड़कर सीधे काम की बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते यातायात के दबाव, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती वाहनों की भीड़ और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए वर्ष 2009 में देश की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली इस अर्बन रेल मेट्रो परियोजना की परिकल्पना की गई थी और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की नसीहत थी। हरियाणा के 2 कॉरिडोर सहित कुल 4 कॉरिडोर चिन्हित किए गए थे। इन्हें प्रथम चरण की प्राथमिकता में शामिल किया गया था। इनमें से एक दिल्ली से पानीपत, जिसे बाद में करनाल तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया, और दूसरा था दिल्ली से गुरुग्राम व रेवाड़ी के रास्ते अलवर तक। उत्तर प्रदेश का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर भी इसी प्रथम चरण वाली श्रेणी में शामिल था। अगर समय के साथ ही इन्हें पूरा किया जाता तो अब तक सभी कॉरिडोर पूरे हो चुके होते और सड़कों से यातायात का दबाव काफी कम हो चुका होता। लेकिन यहाँ तो मामला पग पग पर अटकता ही रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का कुछ काम तो पूरा हुआ, लेकिन हरियाणा में RRTS का एक पिलर नहीं बन पाया है। यही RRTS की हकीकत है। आइए आज बात करते हैं दिल्ली से रेवाड़ी व गुरुग्राम के रास्ते अलवर तक जाने वाले उस कॉरिडोर की, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले चरण में इसे SNB स्टेशन की बजाय केवल धारूहेड़ा तक ही पूरा करने की योजना बन रही थी। यह सच भी था। आगे हम इस पर बात करेंगे। आप पहले ये समझ लें कि RRTS कॉरिडोर का निर्माण NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के माध्यम से पूरा होना है।
एनसीआरटीसी ने पहले इस दिल्ली अलवर कॉरिडोर को एक साथ पूरा करने की बजाय 3 चरणों में पूरा करने की डीपीआर तैयार की थी और इसे संबंधित राज्यों से मंजूर भी करवाया था। एनसीआरटीसी में केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान सरकार की भागीदारी है। प्रथम चरण में पूरे होने वाले दिल्ली अलवर तक के कॉरिडोर को 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में दिल्ली से गुरुग्राम रेवाड़ी होते हुए एसएनबी स्टेशन तक द्रुतगामी मेट्रो का संचालन करने की योजना बनी। इसके लिए अलाइनमेंट बदला गया था। इस कॉरिडोर के लिए सबसे पहले जो रूट मैप तैयार किया गया था उस हिसाब से ये कॉरिडोर दिल्ली जयपुर हाईवे की पूर्वी दिशा से धारूहेड़ा और भिवाड़ी को कनेक्ट करता हुआ भिवाड़ी बाईपास से थोड़ा सा आगे और टपुकड़ा व खुसखेड़ा से थोड़ा सा पहले टर्न लेकर रेवाड़ी जिले की सीमा में उस जगह पर कनेक्ट होना था जो जगह MBIR यानी मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन नामक स्टेशन के लिए निर्धारित की गई थी। इसके बाद अगला स्टेशन रेवाड़ी नाम से माजरा गुरदास के पास बनना था और फिर ये ट्रैक बावल होते हुए आगे शाहजहाँपुर, निमराना व बहरोड यानी SNB स्टेशन की ओर बढ़ना था। लेकिन भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं को देखते हुए NCRTC ने सरकार के सुझाव पर बड़ा बदलाव किया। ये 2-3 वर्ष पहले की बात है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की और अंत में भूमि अधिग्रहण के बिना हाईवे नंबर 48 के साथ साथ ही कॉरिडोर बनाने की रणनीति तय की गई। इसे अंतिम रूप दिया गया। डीपीआर तैयार हुई, राज्यों से भी मंजूर हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। सबसे अंत में जो ड्राइंग तैयार हुई उसके अनुसार यह कॉरिडोर दिल्ली सराय काले खां में बनने वाले पहले RRTS स्टेशन से अलवर तक पहुंचना है, लेकिन NCRTC ने इसे 3 चरणों में विभाजित कर दिया था। प्रथम चरण में SNB तक रैपिड मेट्रो चलाने का प्लान तैयार किया गया था। SNB स्टेशन रेवाड़ी जिले की सीमा से सटा हुआ है, थोड़ा सा आगे राजस्थान की सीमा में है। इसी क्रम में दूसरे चरण में SNB स्टेशन से सोता नाला तक और तीसरे चरण में SNB स्टेशन से अलवर तक अलग से एक नई लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। आज भी वही प्रस्ताव है, लेकिन बीच में थोड़ी गड़बड़ी हुई और प्रथम चरण में दिल्ली SNB तक प्रस्तावित रूट को दिल्ली धारूहेड़ा तक करने का प्रयास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। दिल्ली से SNB स्टेशन तक कुल दूरी 107 किलोमीटर, SNB से सोता नाला तक लगभग 33 किलोमीटर और SNB से अलवर तक तीसरे चरण की दूरी 57 किलोमीटर। यही एक प्रस्ताव था। अब शोर क्यों मचा था, आवाज़ क्यों उठी थी, पिछले साल से लोग सक्रिय क्यों हुए? आवाज़ इसलिए उठी क्योंकि पिछले वर्ष MBIR, रेवाड़ी, बावल व SNB स्टेशन को छोड़कर प्रोजेक्ट का जियोटेक सर्वे केवल धारूहेड़ा में प्रस्तावित स्टेशन तक ही करवाया जा रहा था। इसके टेंडर भी हो चुके थे। हम इस विषय को लेकर इसलिए बेहद गंभीर रहे ताकि रोजाना दिल्ली, मानेसर, गुरुग्राम व बावल के बीच सफर करने वाले हजारों लोगों को सुगम व तेज गति का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सके और पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सैकड़ों जिंदगी बचाई जा सके, उन लोगों की ज़िंदगी जो सुबह शाम ड्यूटी पर जाते हैं। आप सुबह और शाम के समय दिल्ली जयपुर और जयपुर दिल्ली लेन पर हजारों दोपहिया वाहन देखते होंगे। इनमें से अधिकांश लोग वही होते हैं जिन्हें नीमराना, बहरोड, गुरुग्राम, धारूहेड़ा या मानेसर की किसी औद्योगिक इकाई में रोजी रोटी की तलाश में जाना पड़ता है, या भिवाड़ी जाना पड़ता है, या खुसखेड़ा जाना पड़ता है। अगर सड़क हादसों का सही डेटा निकालकर विश्लेषण किया जाए तो बहुत डरावनी तस्वीर सामने आएगी। यह तस्वीर द्रवित कर देती है। RRTS कॉरिडोर उन हजारों लाखों लोगों की जिंदगी रोशन करेगा जो रोजगार की तलाश में मौसम की मार झेलते हुए प्रतिदिन दोपहिया वाहनों से फैक्ट्रियों में पहुंचते हैं। NJP को इस बात की संतुष्टि है कि हम पूरी मजबूती के साथ इस आवाज़ को उठाते आ रहे हैं। अधिक खुशी इस बात की हो रही है कि इस आवाज़ को रेवाड़ी के लोगों का साथ मिला। स्थानीय मीडिया ने समस्या को समझा, हर अखबार ने आवाज़ उठाई। आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले RRTS ट्रैक को धारूहेड़ा तक लाने की खबर कब सार्वजनिक हुई। दोस्तों, पिछले वर्ष टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपती है। हो सकता है किसी अन्य समाचार पत्र में भी छपी हो, परंतु हमारे संज्ञान में नहीं है। सबसे पहले रेवाड़ी के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोक शर्मा ने उस खबर का सच जानने के लिए मेरे से संपर्क किया था। NJP ने जब खबर को सच पाया तो उसी दिन से हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पूर्व जब एक साक्षात्कार के दौरान बाबा बालकनाथ से सवाल किए तो बाबा इस बदलाव से अनभिज्ञ थे। NJP इंडिया पर विधानसभा चुनाव से पूर्व का NJP को दिया हुआ बाबा का साक्षात्कार आप सुन भी सकते हैं। महाराज जी, एक बड़ा प्रोजेक्ट है RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। बाबा बालकनाथ ने कई बार उसकी पैरवी भी की है, संबंधित मंत्रालयों में भी गए हैं।
अभी जो सुनने में आ रहा है उसको धारवेड़ा तक कट किया जा रहा है, उसको जो नया उसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। क्या बाबा बालकनाथ उस विषय में कुछ ऐसी पैरवी करेंगे? वो एसएन देखिए, मेरे को तो आपसे ये जानकारी मिली है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी 3-4 दिन पहले। स्टेज 1 तक धारूहेड़ा तक बनना था, फिर आगे वो नीमराना तक जाना था और नीमराना से फिर अलवर तक जाना था। स्टेज वाइज उस पे काम होना था क्योंकि मास्टर प्लान है, वो आगे बढ़ना था। लेकिन पहले के समय पर कुछ राजस्थान के इश्यूज थे, कुछ हरियाणा के इश्यूज थे, इस कारण वो कार्य आगे नहीं बढ़ा। दूसरी तरफ यूपी की तरफ जाते तो वहाँ तो इशू सोल्व होते हैं, चाहे किसी ने कोई गुंडागर्दी वो भी सोल्व हो जाता है जो गुंडागर्दी करता है, और चाहे जो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे विकास के मामले, वो तुरंत प्रावधान से उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने उस पर पैरवी नहीं की, अभी तक यहाँ पर उसका काम शुरू नहीं हो पाया। आगे भविष्य में अपनी सरकार आएगी तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर, हमारे जो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर उस काम को आगे। इस बीच त्रिलोक शर्मा भी लगातार हमारे संपर्क में रहे, उनकी चिंता को हम प्रणाम करते हैं। हमने उनकी भावनाओं को समझा। गुरुग्राम में जिस दिन भाजपा ने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया, उस दिन भी राव इंद्रजीत सिंह के समक्ष हमने इस मामले को उठाया। आप उन्हें भी सुन सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान भी हमसे बात की। आप उनकी अब की वीडियो भी सुन सकते हैं। राव साहब, अभी एक राजनीतिक सवाल ये निकलता है यहाँ पर, जो RRTS की मैं बात कर रहा था, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, वो जो आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, उसको पार्टी की तरफ से भी कोई बड़ा नेता ये कह नहीं पाया है कि हम इसको शाहजहाँपुर, SNB नाम है, शाहजहाँपुर नीमराना बहरोड ज्वाइंट स्टेशन नाम है, जो पहले चरण में SNB तक जो प्रस्तावित है उसको पहले चरण का ही काम हम पूरा करेंगे, ना कि उसको धारवेड़ा तक लाएंगे। उसको रेवाड़ी भी लाएंगे, बावल भी लाएंगे, SNB तक लाएंगे। जो धारवेड़ा तक तो है, धारवेड़ा तक तो है, हाँ। लेकिन उसको जो बीच धारवेड़ा तक तो कट करने के बाद है, हाँ। जो अभी पीछे योजना बनी है, वो पहले चरण में रेवाड़ी तक आना था। रेवाड़ी, हाँ, वो रेवाड़ी तक का जो, हाँ, वो कट कर दिया, ऐसे वो उन्होंने काट दिया और सिर्फ धारवेड़ा तक, हाँ, सीमित रख दिया। हाँ, तो उसका जो है वो उसका सारा का सारा जिम्मा मैं उठाता हूँ कि ये हम धारवेड़ा तक ही नहीं, हम इसको रेवाड़ी तक भी लाएंगे, शाहजहाँपुर बॉर्डर तक भी ले जाएंगे। इन 5 साल के अंदर ही ले जाएंगे। पहली योजना, पहले चरण के अंदर ही इसको योजना के अंदर शामिल कराएंगे। महकमा तो मनोहर लाल जी के पास है ना, कोई बात नहीं। ना मनोहर लाल नहीं, मेरे से मनोहर लाल जी जब मैं डायरेक्ट कहूँगा तो मेरे को इनकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपको इससे पूर्व हमने राव नरवीर सिंह सहित कई अन्य नेताओं से भी इस विषय में बात की। राव नरवीर सिंह ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद NJP से क्या कुछ कहा, वह भी आप सुन लीजिए। एक RRTS का प्रोजेक्ट है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, एक पिलर अभी तक नहीं बनाया। हरियाणा सरकार उसको DPR को स्वीकृति दे चुकी है, केंद्र में वो पड़ी है। राव नरवीर सिंह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके क्या कर पाएंगे? मेरे पास मैंने आज ही सुबह सुबह अधिकारी बुलाए हैं RRTS के, और वो मुझे शायद कागज भी दे के गए, पेपर्स, और मैं ये मनोहर लाल जी के पास महकमा है। हाँ, मनोहर लाल जी के पास जब ही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं, तो आपका तो याराना है ना? हाँ, नहीं, मैं उनके सरकार में मंत्री रहा हूँ। हमने राव इंद्रजीत से भी इस बारे में बात की थी, वो भी ये कह रहे हैं। अभी मैं मीटिंग बुलवाऊंगा जल्दी, दिवाली के फौरन बाद, और इस विषय को उठाएंगे और फिर आपको तारीख बता दूंगा कि इसमें कहाँ क्या दिक्कत है, कब इसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है RRTS जल्दी शुरू होगी। दोस्तों, अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने इस कॉरिडोर को लेकर केवल एक ही काम किया है। वह काम किया है प्रथम चरण में SNB तक प्रस्तावित रूट को घटाकर धारूहेड़ा तक करना, और अब मनोहर लाल ने इस रूट को SNB तक पूरा करने की बात मान ली है। इसी कारण हमने राजा और रोटी की कहानी सुनाई। हमारा मतलब कुछ न करके भी भाजपा सरकार ने वाहवाही लूटी है। अब कम से कम इस वाहवाही के बदले में लोगों को रैपिड मेट्रो का तोहफा तो मनोहर लाल जी आप दे दीजिए। इस इलाके ने भाजपा पर तीसरी बार भरोसा किया है। नमो मनो की जोड़ी से उम्मीद है कि यह भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार। RRTS पर हमारी खोज परख ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। धन्यवाद। नमस्कार।